नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार पोरवाल वेब कुटुंब पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर बात करने जा रहे हैं। भारत ने चीन के 59 ऐप बैन कर दिए, ये लगभग सभी को पता है अब तक। तो 59 जो ऐप बैन किए हैं भारत ने, इससे भारत को कितना बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है और चीन को क्या नुकसान होगा, तो इस पर हमारे साथ अभी मौजूद हैं आईटी और मार्केटिंग एनालिस्ट हैं मिस्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, जो कि इन सब मामलों के एक्सपर्ट हैं। इनसे विस्तार में जानेंगे कि भारत को किस तरह से फ़ायदा होगा और ऐप से किस तरह से कंपनियां कमाई करती हैं और भारत से क्या कमाई कर रही थी चीन की ऐप कंपनियां। तो इस पर चलिए बात करते हैं। तो जितेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे वेब कुटुंब चैनल पर। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आम भारतीय जो है उसके मन में यही सवाल है कि भारत ने जो ऐप बैन किए हैं, आखिर इससे होने क्या जा रहा है। किसी भी कंट्री की जो अर्निंग सोर्स होता है जी वो दो चीज़ों पर डिपेंड है जी एक तो उस कंट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जी सेकंड उसका इन्वेस्टमेंट। जी अगर इसको सिंपल भाषा में हम समझाएं तो जिस तरीके से हम लोग जॉब कर रहे हैं जी या बिजनेस करते हैं, तो ये हम लोग किस लिए करते हैं कि हम लोग, ये हमारा अर्निंग सोर्स है, इससे हम पैसे जी अर्न करते हैं। जी अब जो अर्न करने के बाद जो पैसा हमारा बचता है उसको हम लोग बचत करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, आगे चल के वो पैसा बढ़ता है। ठीक है। तो दुनिया में ग्लोबल जितनी भी कंट्रियां हैं उनका भी सोर्स ऑफ अर्निंग यही है। ठीक है। तो मेन चीज़ समझने वाली ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट, इससे हम चाइना को कैसे हरा रहे हैं। जी सीधी सी बात है कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे यहाँ यानी हमारी कंट्री के अंदर $8 बिलियन का है। $8 बिलियन। $8 बिलियन। जी। तो हमारा उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट इसका 2/3 भी नहीं है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब उनका पैसा हमारे पास ज़्यादा है, इसका मतलब। तो अगर उनका हमारे बीच में अगर संबंध खराब होते हैं तो नुकसान ज़्यादा उनका होगा। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीधा सा मतलब होता है किसी चीज़ को बेचना और ख़रीदना। तो जब भी हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उससे पैसा की अर्निंग होती है। तो इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है $30 बिलियन का इंपोर्ट आता है। ठीक है। यानी चाइना एक्सपोर्ट करता है और हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं $1.7 बिलियन। तो कितना अंतर है कि हम उनके कितने बड़े कस्टमर हैं। काफ़ी बड़ा अंतर है। काफ़ी बड़ा अंतर है। $30 बिलियन के हम उनके कस्टमर हैं, वो भी रेगुलर, वो भी एनुअल, और वो भी एनुअली बढ़ता रहता है। जैसे अगर हम 2014 की बात करें तो उस समय पर 1.7 था, आज उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे $8 बिलियन हो गया। तो अगर संबंध अच्छे रहेंगे तो ये चीज़ और बढ़ती जाएगी। तो अगर ये संबंध खराब होते हैं, तो अगर संबंध खराब होंगे तो उनकी कमाई पर असर होने वाला है, अपनी कमाई पे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो यानी कि अगर संबंध खराब होते हैं तो ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है, वो चाइना का होने वाला है। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनका इतना बड़ा कस्टमर चला जाएगा। सीधे से अगर हम एक एग्जाम्पल से आपके व्यूअर को समझाएं तो सीधा सा मतलब है कि अगर आपसे हमारी कमाई ₹30 की होती है तो आपको हमसे सिर्फ $1.5 की कमाई होती है। आप और जगहों से भी पैसे कमा लेते हैं, हमसे सिर्फ $1.5 की कमाई होती है। तो अगर हमारे आपके संबंध खराब होंगे तो वहाँ पे वो कहते हैं ना गर्ज वाली बात, गर्ज वाली बात वहाँ पे चाइना की है, हमारी तो नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारा तो सिर्फ $1.5 जाएगा, नुकसान होगा तो मेरा $1.5 का नुकसान होगा, लेकिन इनका ₹30 का नुकसान, ज़्यादा नुकसान होगा। तो एक तो सिंपल सा कैलकुलेशन ये है कि इकोनॉमिकल हम उनको, अब वो कितनी भी अकड़ में रहे लेकिन उनका नुकसान तो होगा अपने से। तो मतलब ऐप बैन करके भारत ने ये माना जाए कि इकोनॉमिक वॉर छेड़ दिया है चीन के साथ। हाँ, आज की डेट में है क्या, आज की डेट में ग्लोबल वो नेक टू नेक और फेस टू फेस वाली वॉर ख़त्म हो गई है। आज चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, अगर उनके वॉर होते हैं तो आज की डेट में डिजिटल और इकोनॉमिकल वॉर चल रहे हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि हम आपकी जड़ को काटेंगे, रीढ़ को तोड़ेंगे। किसी भी देश की रीढ़ होती है, उसकी आर्थिक जो स्थिति होती है उसकी रीढ़ कही जाती है। तो मतलब उसकी चाइना की रीढ़ तोड़ने का काम शुरू हो गया है, ये कह रहे हैं आप। बिल्कुल। चाइना, देखो चाइना काफ़ी बड़ी कंट्री है। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमसे ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो इकोनॉमिकल भी हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन मैन होता है कि एक अगर हमसे लड़ाई हो रही है तो हम अपने दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश करेंगे, और फिर ऐसी लड़ाई हो रही है जिसका कोई कंपेरिजन भी नहीं है कि अगर हमारा लॉस तो दोनों का होगा। लड़ाई जब होती है वैसे नेचुरल अगर युद्ध होता है तो उसमें भी तो ये नुकसान होता है, इकोनॉमिकल में भी होता है। तो अब यहाँ पे जीत कहाँ से होती है? जीत वहाँ होती है जिसकी इकोनॉमिकल कम नुकसान हो रहा हो। तो अगर हमारी और उनके बीच में इकोनॉमिकल अगर वॉर होती है तो हमारा नुकसान कम है। अगर देखा जाए तो हमारा 1.5 रुपये का नुकसान है जी, समझने वाली बात, उनका 30 रुपये का नुकसान है। मुझे लगता है जरा इसको आप ये बताइए कि जो ऐप्स होते हैं तो ऐप बैन कर दिए हैं, तो ऐप से यानी कमाई ऐप से होती है ना, तो किस तरह से होती है ये आम आदमी ये कैसे समझे? मतलब ऐप से कैसे कमाई होती है और ऐप बैन करने से भारत को कैसे फायदा है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं तो पैसा कहीं ना कहीं आके दिया जाता है, कहीं लगाया जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो इंडियंस कंपनी होती है वहाँ पे जाके वो पैसे को लगाना। सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लीजिए अपने यहाँ का फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है और पेटीएम है। इन्होंने देखा इंडिया की बड़ी कंपनियां, इनकी अर्निंग ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा है, इनकी मोनोपोली है अपनी मार्केट के अंदर। तो इन्होंने आके देखा भाई ये इनका जो लागत होती है 10,000 रुपये, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10,000 रुपये की लागत होती है और ये लोग 10 लाख रुपये कमाते हैं। चाइना ने आके इन्वेस्ट कर दिया, ये 5,000 रुपये मेरे लगा लो, आपके 10,000 में 5,000 हम लगा रहे हैं। तो जब कमाई होगी तो वो कमाई भी लेगी, ये होता है इन्वेस्टमेंट। ऐप से कमाई कैसे होती है? ऐप का सिंपल सा मतलब होता है, मैन क्या है कि मार्केट में हमें चाहिए कस्टमर। अब डिजिटल में कस्टमर कैसे होता है? डिजिटल में होता है जो हमारा व्यूअर होता है। जैसे अगर टीवी के कस्टमर देखे हैं तो कौन होंगे? टीवी के कस्टमर वही होंगे ना जो उनको देख रहे हैं, टीवी चैनल देख रहे हैं। न्यूज़पेपर कस्टमर कौन होगा? जो रीडर है। तो जिसके पास जितना व्यूअरशिप है, जितने ज़्यादा ऑडियंस है, उसकी उतनी ज़्यादा कमाई है। तो भारत में इसकी अच्छी खासी तादाद है, लोग यूजर्स काफ़ी हैं। मतलब आप चीन में एक आबादी ज़्यादा है, दूसरा देश जो है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है भारत है। देखो न्यूज़पेपर के एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं। न्यूज़पेपर 2 रुपये का आता है या 5 रुपये का आता है। तो 12-13 पेज होते हैं, 2 रुपये या 5 रुपये के अंदर छपना तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर भी वो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उनको मालूम है कि हमारा व्यूअरशिप उसको पढ़ रहा है। तो उसमें उसकी कमाई क्या हो रही है? जो उसमें विज्ञापन लगे होते हैं। मेन सोर्स जो है वो है विज्ञापन। मतलब जो आप ऐड देखते हैं, कभी ऐप खोलते हैं तो ऐड चलने लगता है और गलती से उस कई बार ना चाहते हुए भी उस ऐड पे क्लिक भी हो जाता है। या क्लिक होने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं वो कमाई में तब्दील हो रही है वो चीज़। मैं आपको बताऊँ, केवल क्लिक से नहीं, एक इसमें होता है एक्सप्रेशन के पैसे होते हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन का मतलब है अगर वो ऐड आपके सामने नज़र के सामने से गुजर भी गया है तो वो कमाई हो गई है उनकी। अच्छा, इस बात के असल में होता क्या, जब भी कोई कंपनी या जैसे फेसबुक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फेसबुक जब एडवर्टाइजमेंट लेता है तो वो आपसे किस बात के पैसे लेता है? वो कहता है कि हम आपके ऐड को 1 करोड़ लोगों के सामने से निकालेंगे। वो खरीदे ना खरीदे उसकी हेड है, मेरे पास तो अरबों लोग हैं, आप देना चाहे तो दे दो, अरबों लोगों को सब नज़र से निकाल देंगे। ये एक्सप्रेशन होता है। रीच, मतलब फेसबुक उसको कहता है रीच, कि रीच इतने लोगों तक आपकी रीच हो जाएगी। हाँ, इतने लोगों तक हम उसको पहुंचा देंगे। अब आपके प्रोडक्ट में दम होगी, क्वालिटी होगी तो लोग खरीदेंगे, तो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, एक्सप्रेशन के चार्जेस कम होते हैं, लेकिन वो लेते हर चीज़ का चार्ज। तो मतलब ये माना जाए कि ऐप की जो कमाई है उस पर क्लिक करना या विज्ञापन आना, केवल देख भी लिया तो उससे कमाई है। तो कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ ऐप जो भारत में मतलब करोड़ों यूज़र, जो मान लो टिकटॉक का उदाहरण है, तो आज का युवा ख़ासतौर से जो 15 से 30 साल के बीच के लोग हैं टिकटॉक के दीवाने हैं। भारत में कहा जाता है करोड़ों में संख्या है। तो कहीं ना कहीं टिकटॉक बंद होने से चीन को नुकसान है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल नुकसान। अच्छा नितिन जी, भारत ने चीन के ऐप्स बैन किए, ठीक है, मतलब हमने आर्थिक तौर पर उसको एक प्रहार किया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐप्स से मतलब भारत में जो ऐप्स चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत को टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ तो मतलब मिल ही रहा होगा, कुछ फ़ायदा तो हो ही रहा होगा। तो इसको आप कैसे कहेंगे? मतलब भारत को भी तो नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। केवल ऐप से नहीं, हाँ, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है ना उसमें भी तो हम लोग टैक्स लेते हैं ना। वो अगर यहाँ से कुछ कमाते हैं तो उसका इनकम यहाँ पे इनकम टैक्स दे के जाते हैं। अदर्स और टैक्सेस अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो अपने को वेट जो अपना GST वगैरह है वो पेड करते हैं। तो इंडिया को ये नुकसान तो है, टैक्सेस का बहुत नुकसान है, क्योंकि जब वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, हम उनके यहाँ कम कर रहे हैं,
हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके यहाँ कम है, उनका हमारे पास ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हम उनसे टैक्स की कमाई ज़्यादा कर रहे हैं, वो तो हमसे नहीं कर रहे हैं। इस मामले में चाइना को टैक्स का कोई नुकसान नहीं होगा। चाइना का तो सिर्फ इतना नुकसान होगा, उसके हाथ से एक मार्केट निकल जाएगी, जो एक बहुत बड़ा लॉस है उसके लिए, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली है। नहीं, जो टैक्स का भारत को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कैसे होगी? इसकी भरपाई के लिए ये मैं बता रहा हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट होना। हमने यही बोला कि आज चाइना के साथ में जो इकोनॉमिकल वार स्टार्ट हुई है, इससे आज प्रेजेंट में तो हमें टैक्स का नुकसान होगा, लेकिन आने वाले समय, आने वाले फ्यूचर के लिए इंडिया के जो पीपल्स है, इंडिया के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और रही बात जो टैक्स की नुकसान होने की, ये तो हम भरपाई कर सकते हैं। किस तरह से भरपाई? आज मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं टिकटॉक का ले रहा हूँ, टिकटॉक के ज़्यादा व्यूअर है, वो यहाँ पे ज़्यादा कमाई कर रहा, तो वो यहाँ पे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स देगा। लेकिन हमारे इंडिया का ही एक ऐप है, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है, वो जब उतना कमा ही नहीं रहा तो ज़्यादा टैक्स नहीं देगा। अब जब टिकटॉक नहीं होगा तो जितना टिकटॉक कमा रहा था वो उतना वो कमाने लगेगा ना, तो हमारा आज नहीं तो कल वो टैक्स की भरपाई होने लगेगी हमारे पास। हम जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनके कोई ऐप या वेबसाइट नहीं होगी, उनकी तरह की हमारे पास खुद ही वेबसाइट्स होंगी, तो वो जो कमाई उनसे ले रहे थे वो हमारे लोग ही हमें देने लगेंगे। मतलब हमारे लोग ही जो टैक्स हम चाइनीज कंपनियों से ले रहे थे, और भारत की कंपनियां जब ग्रो करेंगी तो उतना टैक्स हमारी कंपनियां खुद ही भर देंगी। मतलब इस तरह से भरपाई हो जाएगी और यहाँ के लोगों को वो चीज़ सस्ती मिलेगी। जैसे सस्ती मिलेगी, बिल्कुल सस्ती मिलेगी। जैसे मान लो अभी हम लोग वेंटिलेटर बाहर से मंगाते थे, जब भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें एक टैक्स में एक ड्यूटीज और लगती है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है। मान लो फॉर एग्जांपल वो चीज़ 2 रुपए की है, तो जब अगर हम विदेशी चीज़ लेके आते हैं तो वो यहाँ पे महंगी मिलती है, और वही चीज़ जब हम लोग यहाँ पे ही बनाएंगे तो वो मैंने क्या बोला कि आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। और जो टैक्स होगा हमारा, वो टैक्स तो हम वहाँ से रिकवर कर ही लेंगे। अगर हमें वेंटिलेटर आज हम बनाने लगे हैं तो कोई ना कोई कंपनी बना रही होगी, गवर्नमेंट तो नहीं बना रही होगी ना। अब जब वो बनाएगी तो वो बेचेगी भी ना। सिंपल सी बात है कि जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे कल हमें एक्सपोर्ट करने लगेंगे। अगर हम बनाने लगेंगे तो जो टैक्स हमें मिल रहा है वो हम दूसरी जगह से लेने लगेंगे। कुल मिला के ये है कि जो अभी फिलहाल में फौरी तौर पे जो हमें नुकसान दिख रहा है टैक्स के रूप में, वो आने वाले समय में उसकी भरपाई हमारे देश की कंपनियां ही कर देंगी। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि भारत को ये चीज़ पता है कि चाइनीज़ कंपनियां भारत से करोड़ों रुपए कमा रही हैं ऐप के ज़रिए, और चाइना का जो चरित्र है, चाइना का ऐसा तो है नहीं कि पहली बार चाइना ने दोहरा चरित्र पेश किया हो, सीमा पे जो तनाव देखा जा रहा है, तो ये कदम भारत ने अभी क्यों पहले उठाना चाहिए था। जैसे चाइना की आप इसे धूर्तता कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े जैसे फेसबुक है, फेसबुक का उदाहरण लीजिए, ट्विटर का लीजिए, चीन में नहीं है ये, चीन आने ही नहीं देता अपने देश में, बल्कि इन ऐप्स का क्लोन बना लेता है, अपना ऐप खुद चालू करता है, उसको चलने देता है। जैसे व्हाट्सएप आया तो उसने अपना वीचैट चलाया, क्लोन चला दिया, और सबसे बड़ी चीज़ कि भारत में चला रहा है, तो जो डेटा उस पर जा रहा है वो उसका हो गया, उसकी प्राइवेसी, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इस तरह से है। तो भारत को ये कदम पहले नहीं उठाना चाहिए था। देखिए मैन क्या है, जैसे अगर आप मार्केट में बैठते हो तो हमें कस्टमर से मतलब होता है, हम ये नहीं देखते हैं कि वो कस्टमर किस जात का है, किस धर्म का है, किसका है, किस देश का है। हाँ। सिंपल सा मतलब है, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, दुनिया में जितनी भी कंपनी है, ये इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, जब तक हम किसी चीज़ को बेचेंगे नहीं। दूसरा क्या है कि जैसे अभी आपने बोला कि हम लोग उसको पहले क्यों नहीं बैन कर सकते थे। बैन कर सकते थे, लेकिन हमें पहले अगर हम उसको बंद क्यों कर देते, जब वो हमसे 30 रुपए कमा रहा है तो हम तो कम से कम 1.5 रुपये उससे कमाएंगे ना। यही तो डील होती है, यही इसी को तो बोलते हैं कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको बुलाना। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास पॉलिटिकल विल है, आप अगर शक्तिशाली हो जाओगे तो आप दूसरों पर डिपेंड नहीं होगे। जैसे चाइना ने अपने आप को इतना शक्तिशाली किया, ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी ऐसे लोग नहीं। आप क्या समझ रहे हो, टिकटॉक की जैसे अपने यहाँ ऐप नहीं है क्या, या फेसबुक जैसा अपने यहाँ कोई ऐप नहीं बना सकता है। अभी वेंटिलेटर कैसे लोग बना लिए अपने IIT वालों ने। मैन ये है कि हम लोग पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि हमें ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है, अभी हमें नीड है, अभी हमें पैसा चाहिए ज़्यादा। तो जब हम ग्लोबल कोई
इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो डॉलर्स में होता है। हम्म, और डॉलर्स हमारे इंडिया वाले नहीं देंगे। फॉरेन कंट्री अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उनका जो टैक्स पेयर का पैसा आएगा वो ज़्यादा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं। लेकिन क्रूड ऑयल का जो लेन देन होता है ना वो डॉलर्स में होता है। लोग कहते हैं क्रूड ऑयल जब भी महंगा होता है अपनी INR कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, अगर एक सेंट भी अगर बढ़ता है ना तो अपना INR 10 पैसे घट जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हम जब तक हमारा कोई ऐसा बहुत बड़ा युद्ध नहीं हो रहा है या हमारा बिल्कुल वो नहीं है कि हमारी इनसे दुश्मनी हो रही है, तब तक तो वो हमारे साथ बिजनेस करेंगे, हम उनके साथ करेंगे, तो हर जगह होता है। हमें तो बिजनेस करनी है ना दुनिया में। अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो हम करेंगे। तो अगर हम उनको यहाँ पे बुलाएंगे तो हम अपनी चीज़ भी वहाँ पे भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि अब उनके ही ऐप अपने यहाँ पे चल रहे हैं। अपनी कम से कम 70 से ज़्यादा वेबसाइट उनके यहाँ पे चल रही है जो उन्होंने बैन करके रखी हुई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीन ने भारत से पहले भारत की वेबसाइटें बैन कर पहले बंद कर दी उन्होंने। अच्छा, जब ये इसी तनातनी के चलते। हाँ, इस तनातनी में इन्होंने तो अभी किया, कल परसों में किया। हाँ। उन्होंने तो 15 दिन पहले अब यहाँ की सारी वेबसाइट्स वगैरह और जो यहाँ की जो ऐप्स चल रहे थे या यहाँ की जो कंपनी है, 70 से ज़्यादा कंपनियाँ को वहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं। अपनी इन्फोसिस जैसी कंपनी का वहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो जोमेटो वगैरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके। तो मैन वही है कि अगर आप जब तक आपकी उनसे कोई दुश्मनी वैसी हो नहीं रही, जब बिल्कुल उस पर आ गया कि भाई अब ये हमारी इकोनॉमी पे अटैक कर रहे हैं या हमारे लोगों पे अटैक कर रहे हैं या हमें अब नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें भी शुरुआत करनी चाहिए उनको नुकसान पहुंचाने की। मतलब ड्रैगन ने जब अब कुछ ज़्यादा ही आंख तरेरी और अपनी फितरत दिखानी शुरू की तो भारत ने ये माकूल जवाब दिया। माकूल जवाब की तरह इसको हम देखें, है ना। एक सीमा पे सैनिक जवाब देते हैं और एक इधर आर्थिक कमर तोड़ने के लिए भारत सरकार ने चीन के ऐप बैन कर दिए। यही आप कहना चाह रहे हैं। तो आपने काफ़ी इस विषय में जानकारी दी। कि आखिरी सवाल जो है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम सोच रहे हैं इसको अब मुद्दे एक और आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, जो कि ये है कि भविष्य में आप क्या देखते हैं कि ये जो भारत ने ऐप्स बैन किए हैं, चाइनीज़ ऐप, तो इन फ्यूचर जो ये मतलब इसका पलड़ा है किसकी तरफ भारी रहने वाला है? भारत की तरफ रहने वाला है, क्योंकि अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, देश की इकॉनमी के मामले में, तो चीन कहीं ना कहीं भारत से आगे है। मतलब भारत में 3 महाशक्तियों में एक अमेरिका है, चीन है, रूस है, भारत शायद चौथे नंबर पे आता है। तो चीन कहीं ना कहीं आगे है। तो कितना फ़र्क पड़ने वाला है चीन को, भारत को? अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हम लोग डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें किसी भी। चाइना को आप क्या समझ रहे हो? 1952 में 1952 में इंडिया से 10 कदम पीछे था चाइना। हम 10 कदम उनसे आगे थे और वो आज इस लेवल पे पहुँचे कैसे? अपने आप पे भरोसा करके, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। तो इसी बहाने से ही चलो हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू करेंगे। कुछ दिन पहले हमारे PM मोदी ने कहा भी, आत्मनिर्भर का नारा दिया है और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो गई है जी, बहुत अच्छी शुरुआत है। मैन है क्या, मैं आपको बताऊँ, अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, आपको क्या लगता है टैलेंट नहीं है? टिकटॉक जैसा ऐप अपने यहाँ पे ऑलरेडी है, फेसबुक जैसा ऐप यहाँ पे ऑलरेडी है। अभी जो इसका सब्सिट्यूट नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे इस ऐप का, स्नैप शायद ऐसे कुछ करके ऐप है, उसका भी परसों का स्टेटमेंट मैं कल न्यूज़ पे देख रहा था। उसने बोला 48 घंटे के अंदर मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़े कि मेरा सर्वर डाउन हो गया। क्यों? टिकटॉक बंद हो गया। तो वो व्यूअरशिप या वो ऑडियंस अब कहाँ जाएगा? सब्सिट्यूट ढूंढेगा ना। जाहिर सी बात है, संभावना बन रही है तो कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, है ना, कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। और जो गवर्नमेंट कर रही है ना, जो MSME को प्रोत्साहन दे रही है या जो नए डेवलपमेंट्स करने वाले जो इनोवेटिव लोग हैं उनको प्रोत्साहित करें, तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी कोरोना होने से पहले हम लोग वेंटिलेटर नहीं बनाते थे, इवन हमारे यहाँ तो मास्क भी नहीं बनते थे। अब ये हो गया, घर घर मास्क बन रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने का शायद ये बहाना है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद चाइना के साथ में जो बार हुआ है या इकोनॉमिकल बार हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब तक सर पे बीतती नहीं है ना तब तक कोई इनोवेशन होते नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे हम नज़र डाल रहे हैं तो कई बार ऐसे वीडियो या पोस्ट सामने से गुजर रहे हैं जहाँ पे कुछ युवा लोग, जो बच्चे, कुछ युवा,
काफ़ी निराश भी है, काफ़ी दुखी भी है। कुछ लोग दुख प्रकट कर रहे हैं टिकटॉक बंद हो गया, अब कैसे चलेगा। तो उनके लिए क्या क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए उनके पास सब्स्टिट्यूट है। इंडियंस जो हैं, आप सर्च करो, बहुत सारे इंडियंस ऐप हैं जो अभी अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको सर्च करो, उनके व्यूअर बढ़ गए हैं। आपको वही करना है। कुल मिला के ये है कि जानकारी का अभाव है, और जानकारी के अभाव है। और दूसरा क्या है कि मैन ये है कि अगर आप अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं तो डिपेंडेंसी खत्म करो दूसरों पे। बिल्कुल। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, चाइना ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया सेल्फ डिपेंडेंट होके। मैं कहीं पे इस चाइना की मैंने कहानी पढ़ी थी। अब मैं आपको अंतर बताऊं कि सोच में अंतर कितना होता है। एक सोच एक कंट्री को डेवलपर से डेवलप कंट्री कैसे बना देती है। मैं कहीं कहानी में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि चाइना में ट्रेन में कुछ लोग सफ़र कर रहे थे, उसमें मतलब विदेशी लोग भी थे, इंडियंस भी था उसमें एक, तो उसी बुक थी, उसने लिखा हुआ था। तो उसने देखा कि ट्रेन में जो सफ़र कर रहे थे तो वहाँ पे सीट थोड़ी सी फटी हुई थी। ये बहुत पुरानी बात है, 1960 या 70 की बात है, उस समय वो भी तो डेवलप कंट्री नहीं था। सीट फटी हुई थी तो एक चाइनीज़ आया वहाँ। पहले तो हम लोग बैठे हुए थे, मतलब ये लोग बैठे हुए थे, इंडियंस बैठे हुए थे, तो एक चाइनीज़ आया, उसकी तो कंट्री है, उसकी ट्रेन है। उसने देखी सीट फटी हुई है तो वो गया, जहाँ से भी हो, वो सुई धागा लेके आया, पहले जाके उसने उस सीट को सिला। अब अपने यहाँ ऐसा होगा? अपने ये सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे सीट फटी है। अपने यहाँ तो बसों को, ट्रेनों को आग लगाने में नहीं सोचते। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अगर सोच बदलनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और हर एक को होना पड़ेगा, और हर एक को चीज़ों को, अपने देश को अपने ऐसे समझना पड़ेगा। बिल्कुल। घर को संभालते हो ना, सजाते हो, पेंट भी कराते हो, सब कुछ कराते हो, घर में चादर फट जाएगा वो सिलते हो, लेकिन अगर बस की सीट फटी होगी तो नहीं सिलोगे। बिल्कुल सोच बदलनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप वाकई में मतलब आप सोचते हैं, कभी जय हिंद जय भारत बोलते हैं, तो ये फीलिंग आपके भीतर आती है, देशभक्ति की फीलिंग आती है। तो देश को सबसे पहले अपना घर समझना होगा, और अपने घर में आप जिस तरह से चीज़ों को संवारते हैं वैसे ही देश की चीज़ों को संवारना होगा, विश्वास बढ़ाना होगा, जताना होगा, बनाना होगा। तो भारतीय जो ऐप हैं, लगभग जितने भी चीन के ऐप्स मेरे ख्याल से बंद हुए हैं, उनके सब्स्टिट्यूट हैं भारत में ऑलरेडी हैं। यह हो सकता है उनकी कैपेसिटी कम हो, लेकिन वो बढ़ाएंगे क्योंकि अब ज़रूरत है। तो आपको भी एज ए यूज़र अपना विश्वास बढ़ाना होगा, और कंपनियों, जो भारतीय कंपनियां हैं, उनको आगे आना होगा। तो ये लगभग हमने इस मुद्दे पर जो बारीकियां थी उनको समेटने की, उन पर हमारे एक्सपर्ट जितेंद्र जी से जानने की कोशिश की। आगे भी इस तरह के वीडियो हम आगे लाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में देकर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक बटन ज़रूर हिट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र जी, आपका भी हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।